हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो उस सिचुएशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो बेटा इनडायरेक्ट के अंदर आस्क्ड इफ़ का यूज करना है। किसका करना है? आस्क्ड इफ़ का यूज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो जब डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय आस्क्ड इफ यूज करना है। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ टेंस को, बस थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। टेंस जिन बच्चों ने करा है वो बच्चे समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के स्ट्रक्चर को, बट मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा और आपको समझ भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में इतना देखना है, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन है तो बेटा आपने इनडायरेक्ट के अंदर इसे हैड बीन में चेंज कर देना है, यानी चेंज इनटू हैड बीन में। ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल लेते हैं। समीर सेड टू मी, ये क्या चीज़ है? समीर सेड टू मी डायरेक्ट में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्स कोमा के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, हैव आई बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो बेटा हमने क्या देखना है? रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को देखना है। ठीक है, सेंटेंस को देखना है। अब क्या है ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव में है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्स कोमा क्लोज हुआ है, तो बेटा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, देखते हैं, ये इनडायरेक्ट करते हैं। समीर आस्क्ड मी इफ ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के हिसाब से डायरेक्ट का जो रिपोर्टिंग स्पीच है इंटरोगेटिव में है, इसलिए समीर आस्क्ड मी इफ आ गया, और ये बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, यानी कि समीर जो है ये थर्ड पर्सन है और समीर जो है बेटा मेल। ठीक है, अगर मेल होगा तो ये फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार समीर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, तो समीर जो है मेल है तो इसलिए आई जो है ही में चेंज हो गया, और हैव जो है
हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये देखना होता है आपने, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कभी आय का सी कर देते हैं और कभी ही कर देते हैं, तो मैं फिर बताता हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, यानी कि सबीर जो है मेल है। आपने बेटा पढ़ा होगा फेमिनिन और मैस्कुलिन। जो फेमिनिन होता है वो बेटा स्त्रीलिंग को बोलते हैं हिंदी में, और मैस्कुलिन जो है वो पुल्लिंग होता है, जिसे हम जेंडर में मेल बोलते हैं। मैस्कुलिन को मेल जेंडर में और स्त्रीलिंग को फेमिनिन बोलते हैं। तो ये आपने समझना है, ठीक है। तो ये सबीर आने की वजह से, यानी कि जेंडर मेल है, मैस्कुलिन है, इसलिए आई का आपने ही चेंज करना है और हैव को हैड करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से। और ये क्वेश्चन मार्क है तो ये आस्क्ड करना है आपने, आस्क्ड इफ करना है। ठीक है, बड़ी केयरफुली के साथ बेटा आपने रूल को समझने की कोशिश करना है। सेकंड है, दिव्या सेड टू राम इन्वर्टेड कोमा बिगिन, मतलब ये बिगिन का मतलब ये बेटा कि शुरू हो रहा है यहाँ से, इन्वर्टेड कोमा, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ देखना आपने, जैसे आपको बता रहा था फेमिनिन मैस्कुलिन, यानी जेंडर इसमें देखना होता है। ठीक है, और ये देखना है आपने, ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन है चेंज इनटू थर्ड पर्सन, यानी दिव्या। अब दिव्या क्या है, दिव्या क्या है बेटा, जेंडर में फीमेल है, इसको हम इंग्लिश में फेमिनिन बोलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू दिव्या के अनुसार चेंज होगा। तो दिव्या एक जेंडर में फेमिनिन है, यानी कि फीमेल है, तो आई का आपने सी चेंज करना है और हैव का आपने हैड करना है, बाकी एज इट इज कर देना है। बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और आस्क्ड आपको बता ही दिया बेटा मैंने आपको कि आस्क्ड डायरेक्ट के अंदर जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव में हो, है ना, तो कैसे पहचाना आपने, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आई जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो इस तरह से पहचानना है बेटा कि डायरेक्ट की जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटरोगेटिव में है, इसलिए आस्क्ड इफ यूज करना है। ठीक है, दिव्या आस्क्ड राम इफ सी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा करना बेटा। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई रिपोर्टेड स्पीच के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।